नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बुनियाद के बारे में, वो चीज़ जो हर नागरिक की आज़ादी की हिफाजत करती है। हम बात कर रहे हैं भारत के मौलिक अधिकारों की। और देखिए, ये सिर्फ कानून की किताबों में लिखे नियम नहीं है, ये एक वादा है। और इस वादे की अहमियत को सबसे अच्छी तरह से किसने समझाया? खुद भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। उन्होंने इन अधिकारों को कहा था संविधान का हृदय और आत्मा। सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात है ये। यही एक लाइन हमें बता देती है कि ये अधिकार कितने कितने ज्यादा जरूरी हैं। तो आज हम कहाँ से गुजरेंगे? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये वादा है क्या। फिर हम उन 6 मजबूत खंभों को देखेंगे जिन पर हम सबकी आज़ादी की इमारत टिकी है। इसके बाद समानता और व्यक्तिगत आज़ादी के मतलब को जानेंगे, और हाँ, ये भी देखेंगे कि ये अधिकार कमजोर लोगों के लिए एक ढाल कैसे बनते हैं। और आखिर में ये भी समझेंगे कि इन अधिकारों में जान कैसे आती है और क्या इनकी कोई सीमा भी है। चलिए, तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये मौलिक अधिकार हैं क्या चीज? तो देखिए, मौलिक अधिकार ये वो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जिनकी गारंटी खुद संविधान का भाग 3 देता है। और ये कोई सुझाव नहीं है कि मानो तो ठीक, ना मानो तो भी ठीक। नहीं, ये पक्की गारंटियां हैं जिन्हें कोर्ट में जाके लागू करवाया जा सकता है। और इनका मकसद क्या है? बस एक, कि हर इंसान इज्जत और आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी जी सके। अब इन अधिकारों के पीछे 4 बड़े मकसद हैं। ये 4 मकसद हैं: हर किसी के लिए बराबरी यानी इक्वालिटी, आज़ादी यानी फ्रीडम, इंसाफ यानी जस्टिस और सम्मान यानी डिग्निटी। यही वो 4 चीज़ें हैं जो एक ऐसे समाज की नींव रखती हैं जहां हर कोई बिना किसी डर के आगे बढ़ सके। तो अब जब हम मकसद समझ गए हैं, तो चलिए उस ढांचे को देखते हैं जो इन सबको संभालता है। इसे ऐसे समझिए जैसे 6 मजबूत पिलर्स हों जिन पर हम सबकी आज़ादी की पूरी इमारत खड़ी है। यही है वो 6 मौलिक अधिकार जो हमारा संविधान हमें देता है। तो ये हैं वो 6 पिलर्स। सबसे पहले समानता का अधिकार, मतलब कानून के सामने सब बराबर। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें बोलने की, अपनी बात रखने की आज़ादी देता है। तीसरा है शोषण के खिलाफ अधिकार। चौथा है अपने धर्म और अपनी आस्था को मानने की पूरी आज़ादी। पांचवा, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को बचाने का हक। और छठा और सबसे खास वो अधिकार जो इन सभी अधिकारों को असलियत बनाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए, अब इनमें से जो 2 सबसे बड़ी गारंटियां हैं, उनमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये हैं समानता और स्वतंत्रता। असल में यही 2 अधिकार हैं जो ये तय करते हैं कि एक नागरिक और सरकार के बीच का रिश्ता कैसा होगा। समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी हमें मिलता है आर्टिकल्स 14 से 18 में। इसका सीधा सा मतलब है कानून के लिए सब एक बराबर हैं। किसी के साथ भी उसके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और हाँ, इसी अधिकार ने छुआछूत जैसी जो भयावह सामाजिक बुराइयां थीं, उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अच्छा, इसके बाद आते हैं आर्टिकल्स 19 से 22 पर। ये हमें देते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। और इसमें 6 बहुत ज़रूरी आज़ादियां हैं, जैसे अपनी बात कहने की आज़ादी, शांति से कहीं जमा होने की आज़ादी, यूनियन बनाने की, देश में कहीं भी घूमने फिरने की, कहीं भी बस जाने की और कोई भी काम धंधा करने की आज़ादी। लेकिन इन सब में से भी एक आर्टिकल ऐसा है जिस पर खास ध्यान देना बनता है, और वो है आर्टिकल 21। देखिए, आर्टिकल 21 सिर्फ ये नहीं कहता कि आपको जीने का हक है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसकी व्याख्या को बहुत बड़ा किया है। कोर्ट कहता है कि ये गरिमा के साथ जीवन का अधिकार है, अ लाइफ विद डिग्निटी। और इसी एक लाइन की वजह से ये शायद हमारे सभी मौलिक अधिकारों में सबसे ताकतवर और सबसे जरूरी अधिकार बन जाता है। तो हमने समानता और स्वतंत्रता की नींव तो देख ली। अब इसी नींव पर आगे बढ़ते हैं और उन अधिकारों को देखते हैं जो समाज के कमजोर तबकों के लिए एक ढाल, एक शील्ड की तरह काम करते हैं। ये अधिकार समाज के लिए एक सुरक्षा कवच है। जैसे शोषण के खिलाफ अधिकार। ये क्या करता है? ये इंसानों की खरीद फरोख्त और बच्चों से मजदूरी करवाने जैसी चीजों पर पूरी तरह से रोक लगाता है। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये हर किसी को अपने तरीके से पूजा पाठ करने, अपनी आस्था रखने की पूरी गारंटी देता है। और फिर आते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो खास तौर पर अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचाने और उसे आगे बढ़ाने का हक देते हैं। अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर।
एक ऐसा अधिकार जो अगर ना हो तो बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज के टुकड़े रह जाएं। ये वो एक अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों का गार्डियन है, रक्षक है। और ये है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आर्टिकल हम सबको ये ताकत देता है कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार को कोई छीनने की कोशिश करे तो हम सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और अब समझ में आता है कि क्यों डॉक्टर अंबेडकर ने इसे हृदय के साथ साथ संविधान की आत्मा भी कहा था। सोचिए, आर्टिकल 32 के बिना क्या होता? हमारे सारे अधिकार बस खूबसूरत शब्द होते, खोखले वादे होते। यही वो आर्टिकल है जो इन अधिकारों में जान फूंकता है, उन्हें एक जिंदा हकीकत बनाता है। तो जब कोई इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जाता है तो कोर्ट के पास कुछ खास टूल्स होते हैं न्याय करने के लिए। इन्हें रिट्स यानी रिट्स कहते हैं। ये 5 तरह के होते हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है कि किसी को भी गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता। इन सभी का मकसद एक ही है, जल्द से जल्द इंसाफ देना। चलिए अब एक रियलिटी चेक करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अधिकार जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, ये अनलिमिटेड नहीं है, इनकी भी कुछ सीमाएं हैं। तो यहाँ एक संतुलन बनाया गया है, एक बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ है हमारे अधिकार जो हमारी आज़ादी और सम्मान की रक्षा करते हैं, और दूसरी तरफ है कुछ जायज़ पाबंदियां। ये पाबंदियां क्यों हैं? देश की सुरक्षा के लिए, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, या फिर नैतिकता के आधार पर। और यहाँ तक कि जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो तब भी 2 अधिकार ऐसे हैं जिन्हें कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। एक तो आर्टिकल 21 यानी जीने का अधिकार, और दूसरा आर्टिकल 20 जो अपराधों के मामलों में हमें संरक्षण देता है। ये समझिए कि ये हमारे लिए आखिरी सुरक्षा कवच हैं जो किसी भी हाल में हमसे नहीं छीने जा सकते। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो खास बातें निकलकर आती हैं वो क्या हैं? पहली, मौलिक अधिकार संविधान के पार्ट 3 में है। दूसरी, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, आप इन्हें कोर्ट में लागू करवा सकते हैं। तीसरी, डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें संविधान का हृदय और आत्मा कहा। और चौथी और सबसे जरूरी बात, आर्टिकल 32 ही इन अधिकारों की असली गारंटी है, हमारा आखिरी उपाय। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर सरकार को या स्टेट को चुनौती देने का अधिकार ही हमारे संविधान की आत्मा है, तो फिर ये एक लोकतंत्र में असली ताकत किसके हाथ में है? इसके बारे में क्या बताता है? इस पर जरूर सोचें।